भवन रहित थे, उनके लिए जमीन की व्यवस्था की गई, उनके लिए भवन निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। और आज की तिथि में कोई भी हमारा जिला नहीं है जिसका पुलिस केंद्र का निर्माण नहीं हो रहा हो। बगहा, मधुबनी, मधेपुरा, अररिया, गोपालगंज आदि सभी जिलों में काफी तेजी से भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। तो इस माइलस्टोन को हम लोगों ने अचीव किया है, जो काफी लंबे समय से पुलिस केंद्र, जिले पुलिस केंद्र के लिए प्रतीक्षारत थे, वो निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। अररिया 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा, मधेपुरा भी काफी तेजी से चल रहा है, काफी तेजी से प्रगति कर रहा है। इसके बाद हमारे राज्य में करीब 528 थाने थे जो किराए पे चल रहे थे, झोपड़ी में चल रहे थे, पंचायत भवन में चल रहे थे, सामुदायिक भवन में चल रहे थे। तो उनके लिए भवन जमीन की व्यवस्था की गई है, भवन की स्वीकृति मिली है और उन सभी पे करीब 300 के करीब पूर्ण भी हो चुका है और 2 से 250 के करीब भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिशील है। तो थानों के लिए भवन निर्माण की दिशा में भी उनके लिए जमीन उपलब्ध कराना, भवन का स्वीकृत्यादेश निर्गत करना, इस क्षेत्र में अप्रत्याशित उपलब्धि हासिल हुई है विगत 3-4 वर्षों के दौरान। और आज की तिथि में हार्डली कोई थाना है जिसके लिए अपना भवन नहीं है। हाल के दिनों में हमारे राज्य के अंतर्गत, जैसा कि अभी बताया गया कि 44 साइबर थाने सृजित हुए हैं, 28 जिलों में ट्रैफिक थाने द्वितीय चरण में स्वीकृत हुए हैं। इसके लिए भी जमीन की व्यवस्था की जा रही है और शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात इन सभी जिलों में साइबर थाना और ट्रैफिक थाना का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। जो प्रथम चरण में ट्रैफिक थाने स्वीकृत हुए थे 14 थाने, उनका निर्माण अभी काफी तेजी से चल रहा है, शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावे जैसा कि अभी जानते हैं कि अभी जो बीएनएस जो कानून में संशोधन हुआ है, साक्ष्य अधिनियम, तो इसके अंतर्गत जो 7 साल से अधिक सजा वाले कांड हैं उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का घटना स्थल पे भ्रमण अनिवार्य कर दिया गया। तो इसको हम लोग पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पहले से आ गए थे। तो इसकी दिशा में हम लोग 2021 में ही कार्य प्रारंभ कर दिए थे और 2021 में हमारे 9 क्षेत्रों में, पुलिस क्षेत्रों में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्वीकृत हो गया था। उसका भवन निर्माण का लगभग पूर्ण है सभी क्षेत्रों में। पूर्णिया का उद्घाटन भी हो चुका है क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का बिल्डिंग। अब हम लोग उपकरण क्रय करके और मैन पावर को पदस्थापित करके अगले 1 वर्ष के दौरान ये सभी विधि विज्ञान प्रयोगशाला हमारा कार्यरत हो जाएगा, भवन निर्माण पूर्ण हो जाएगा और अन्य सारे जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको भी पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावे आप जानते हैं कि हमारा राज्य पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिशत में अग्रणी राज्य है और 24,000 से अधिक महिलाएं अभी कार्यरत हैं हमारे पुलिस बल में। तो उनके लिए जो हमारे पुलिस प्रतिष्ठान है, थाना है, अनुमंडल है, सर्किल है, पुलिस केंद्र है, उन सभी प्रतिष्ठानों में अलग से उनके रहने के लिए और उनके अन्य सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन करना आवश्यक था। अभी लगभग 650 करोड़ की लागत से करीब 600 थानों में 20 क्षमता का, 10 क्षमता का, 5 क्षमता का महिला बैरक का कार्य काफी तेजी से निर्माण हो रहा है और अगले करीब 6-8 महीने में अधिकांश थानों में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो फीमेल स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी अभी आवश्यकता है उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। और जो हमारे भवन बन रहे हैं थाना के, उसमें एक पूरा फ्लोर G+3 का बिल्डिंग है, तो एक पूरा फ्लोर महिला बैरक के लिए करनांकित है। 15 से 20 कैपेसिटी में महिला उसमें रह सकते हैं। उसमें किचन है, डाइनिंग है, क्रेच है, मेडिकल रूम है, हर तरह की सुविधा उस फ्लोर पर दी गई है और पूरा फ्लोर ही जो थाना का है वो महिला सिपाहियों के लिए, महिला पदाधिकारियों के लिए करनांकित किया गया है। तो फीमेल स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी सारा काम हुआ है। जिन पुलिस लाइंस में, जो पुराने पुलिस लाइंस है, नए जो पुलिस लाइंस बन रहे हैं इसमें महिलाओं के लिए अलग से 300 कैपेसिटी का बैरक का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो पुराने पुलिस लाइंस थे उसमें नहीं था महिला बैरक। तो उन सभी 24 जिलों में 500 कैपेसिटी का, 300 का, 200 का, 150 का, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसमें उसका भी टेंडर हो गया, वो निर्माण